हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संवैधानिक विकास के चरण, संविधान सभा का निर्माण एवं भारतीय संविधान का दर्शन एवं नागरिकता। ये हमारा क्वेश्चन था और ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, संवैधानिक विकास के चरण, और आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। आज इसमें हम देखेंगे संविधान सभा का निर्माण व इसके कार्य। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एक सभा होती है। भारत में संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा की मांग किसने की थी? पहली बार 1895 में की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने की थी इसकी पहली बार मांग 1895 में। दूसरी बार 1922 में गांधी जी ने की थी और इसके बाद 1934 में एम.एन. राय ने की थी, जिसके बाद 1938 में इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा गया और भारत को अपना संविधान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और ये लाइन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। इसमें जो सदस्य थे वो 3 संप्रदाय में बटे हुए थे। पहला मुस्लिम, सिख और सामान्य। और भारत की 2 प्रमुख पार्टियां कांग्रेस व मुस्लिम लीग से भी इस संविधान सभा में सदस्य आए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और अलग पाकिस्तान की मांग की थी और इसी कारण से उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया था। इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष बनाया गया था। कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि हमारा संविधान कैसा होगा। ये क्वेश्चन भी हो सकता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था और कब रखा गया था। ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इसमें कहा गया था कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। तीसरा पॉइंट, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ व प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को
बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हुआ और यहीं से संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार समिति BN राव। प्रांत संचालन समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा की गई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने स्वतंत्रता दिवस मनाया और 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। सदस्यों की कुल संख्या, देश के विभाजन के बाद की बात है ये, कुल संख्या थी 299, जिसमें से 229 प्रांतीय सदस्य थे और 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। 229 सदस्यों का चयन चुनाव के द्वारा किया गया था। शेष 70 सदस्यों को 299 सदस्यों के द्वारा चुना गया था, जिसमें 15 महिलाएं भी थी। अब देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान सभा को बनाने के स्रोत निम्नलिखित हैं। ये निम्न लिखा गया है यहाँ पे गलती से, निम्नलिखित हैं। पहला है 1935 का अधिनियम। इस अधिनियम का भारतीय संविधान पर अधिक प्रभाव रहा था। इसमें से लगभग 200 धाराओं को लिया गया था। इसमें 200 धाराओं को जो कि त्यों क्यों लिया गया था। ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान से भी कुछ नियम लिए गए थे, यहाँ कुछ बातें ली गई थी। आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, रूस और चीन का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जापान का संविधान, इन सभी संविधानों से मिलकर हमारा संविधान बनाया गया था। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, ये 9वां पॉइंट है। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। संविधान कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया था और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र देश बन गया। संविधान का कार्य पूरा होने पर भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। यानी 24 जनवरी को संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। यहाँ पे जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान सभा के अन्य कार्य, संविधान के निर्माण और कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए थे। इसमें पहला कार्य किया था मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। 12 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ज्ञान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और उसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। यानी संविधान जब हमारा बना था तो उसमें टाइम लगा था 2 साल 11 माह और 18 दिनों में हमारा संविधान तैयार हुआ था। इसमें हमारी 11 बैठकें हुई थी। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का, यानी 60 देशों के संविधान बने हुए थे, उनसे
उनका अवलोकन किया गया, उनसे कुछ बातें ली गई और उसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ और संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया था उसमें। ये हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट।